हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीवन एजुकेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे बीपीसी सीएचएन के रिगार्डेड यानी सीएचओ ब्रिज कोर्स के रिगार्डेड। लास्टली सेशन के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे सेकंड पेपर के रिगार्डेड, और सेकंड पेपर के अंदर फिफ्थ ब्लॉक हम डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर फोर्थ यूनिट हम डिस्कस कर रहे थे। यानी सेकंड पेपर के रिगार्डेड हम बात कर रहे थे और उसके अंदर फिफ्थ ब्लॉक के रिगार्डेड हम बात कर रहे थे, और उसके अंदर भी फोर्थ यूनिट हमारी चल रही थी। फोर्थ यूनिट जो कि ऑन्कोलॉजी थी, फोर्थ यूनिट जो कि ऑन्कोलॉजी के रिगार्डेड थी, यानी कैंसर विज्ञान, यानी कैंसर के रिगार्डेड हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन से लेकर हमने पढ़ा, इंट्रोडक्शन से लेकर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज तक हम पहुंच चुके हैं। और इंट्रोडक्शन के बाद, इंट्रोडक्शन से ऑन्कोलॉजी क्या होता है, कैंसर क्या होता है, ट्यूमर क्या होता है, जनरली हमने देखा। उसके अलावा हमने देखा कि डिस्प्लेजिया क्या होता है, डिस्प्लेजिया किस किस स्टेजेस के अकॉर्डिंग होता है, क्या क्या ग्रेडिंग होती है, कैंसर की क्या क्या ग्रेडिंग होती है, ट्यूमर किस किस कंडीशन में हो सकता है। उसके अलावा स्टेजिंग हमने देखा, टीएनएम क्लासिफिकेशन हमने देखा, और उसके बाद हमने डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट हमने देखे, स्क्रीनिंग टेस्ट हमने देखे। देन आफ्टर हमने ट्रीटमेंट फैसिलिटी देखी। ट्रीटमेंट फैसिलिटी के अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस किया सर्जिकल मैनेजमेंट यानी सर्जरीज हमने देखी। उसके बाद हमने डिस्कस किया रेडिएशन थेरेपी यानी रेडियोथेरेपी हमने डिस्कस की, रेडियोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी हमने डिस्कस की। देन आफ्टर हमने केमोथेरेपी यानी केमिकल मैनेजमेंट या मेडिकल मैनेजमेंट अपन कह सकते हैं, यानी कीमोथेरेपी हमने देखी। और कीमोथेरेपी लास्टली सेशन के अंदर हमने काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ी है। कीमोथेरेपी एक ब्रांच कह सकते हैं, या कीमोथेरेपी एक फैसिलिटीज़ कह सकते हैं, कीमोथेरेपी एक टेक्निकल या फिर कह सकते हैं कि एक मैनेजमेंट के रिगार्डेड एक टेक्निक्स मान सकते हैं, या फिर कीमोथेरेपी ऐसी थेरेपी होती हैं जिसके अंदर केमिकल्स का यूज करके कैंसर का इलाज किया जाता है। काफ़ी अच्छी तरीके से हमने यहाँ तक पढ़ा और उम्मीद है सभी सेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो आज के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, और आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले पैलेटिव केयर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैलेटिव केयर। पैलेटिव केयर के बाद हम वार्निंग साइन देखेंगे। वार्निंग साइन, कैंसर के वार्निंग साइन क्या होते हैं वो अपन देखेंगे। देन आफ्टर हम कॉमन कैंसर के रिगार्डेड डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? कॉमन कैंसर के रिगार्डेड डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर 3 कैंसर स्पेशली आपके सिलेबस में है, और उनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे सेशन वाइज। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके से डेली अप टू डेट सेशन आपको मिले और डेली अप टू डेट सेशन आप पढ़ते रहे। और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट कीजिएगा कि जीवन एजुकेशन पर आपको सभी तरीके का कंटेंट अवेलेबल करवाया जा रहा है, चाहे आप जीएनएम से हो, चाहे आप बीएससी से हो, चाहे आप एमएससी से हो। जो भी सीएचओ के रिगार्डेड सेलेक्ट हुए हैं, जो भी अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके रिगार्डेड ये सभी क्लासेस काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए उनको भी ज़रूर ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट कीजिएगा, ताकि वो भी आपकी तरह इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन लेते रहे और कंटिन्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ते रहे। चलिए बढ़ते हैं और आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैलेटिव केयर। देखिए, वैसे तो मैंने पैलेटिव केयर के रिगार्डेड पहले ही आपको बताया था, जिसके अंदर सर्जरी अपने स्टार्ट की थी। तो सर्जरी के अंदर भी पैलेटिव केयर के रिगार्डेड मैंने आपको बता दिया था कि पैलेटिव केयर क्या होती है। कीमोथेरेपी के रिगार्डेड भी मैंने आपको बताया था, और रेडियो एक्टिव या रेडिएशन थेरेपी या रेडियोथेरेपी के रिगार्डेड भी हमने डिस्कस किया था। रेडियोथेरेपी 2 अलग अलग तरीके से हमने पढ़ा था, ब्रेकियोथेरेपी, टेलीथेरेपी। आपने अच्छी तरीके से लास्टली सेशन लिए हैं तो सारे सेशन आपको अच्छी तरीके से याद होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। और इसी उम्मीद के साथ इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पैलेटिव केयर के रिगार्डेड जानते हैं कि पैलेटिव केयर क्या होती है। देखिए, पैलेटिव केयर को जनरली हम सपोर्टिव केयर भी कह सकते हैं। पैलेटिव केयर को जनरली अपन अपनी लैंग्वेज के अंदर इसको सपोर्टिव केयर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सपोर्टिव केयर, यानी ऐसी केयर प्रोवाइड करना, ऐसी केयर देना जिसके थ्रू पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव किया जाए, वो केयर ही क्या होती है? पैलेटिव केयर, यानी सपोर्टिव केयर प्रोवाइड किया जाता है। लाइक किसी पेशेंट को कैंसर है तो उसको एक सपोर्टिव मैनेजमेंट के तरीके से सपोर्ट दिया जाता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाता है, सोशल सपोर्ट दिया जाता है, और इकोनॉमिकल भी उसको टेक्निकल्स बताए जाते हैं, टेक्निक्स बताए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को, यानी सपोर्टिव केयर अपन इसको कह सकते हैं पैलेटिव केयर को। इसके अंदर बेसिक मोटिव ये रहता
रहता है, बेसिक मोटिव ये रहता है कि पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट रहे, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ रहे, ना कि उसको डिप्रेस कराया जाता है, ना कि उसको सप्रेस किया जाता है, या पेशेंट सप्रेस हो रहा है तो उसको सप्रेशन को या उसके डिप्रेशन को कम किया जाता है। लाइक पेशेंट को पेन हो रहा है तो पेन को रिड्यूस करवाया जाता है, अलग अलग टेक्निक्स उसको बताई जाती हैं, मेडिसिन के थ्रू भी आप करवा सकते हैं। तो पैलेटिव केयर को अपन नॉर्मली सपोर्टिव केयर के रूप में मान सकते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर हम देने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पैलेटिव केयर इज रिलेटेड टू, ऑप्शन में आपको मिलेगा इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये ऑप्शन आपको मिलेगा और आपका आंसर यहीं से टिक होगा। तो ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं तब भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं तब तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो पढ़ते हैं कि पैलेटिव केयर क्या होती है। देखिएगा, पैलेटिव केयर इज एन अप्रोच दैट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के अप्रोचेस से पैलेटिव केयर प्रोवाइड की जाती हैं। एंड दियर फैमिली फेसिंग द लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस, देखिए कैंसर एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, कैंसर केवल एक छोटी मोटी कंडीशन नहीं है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अगर आपकी फैमिली में या किसी की भी फैमिली में अगर ऐसा केस मिलता है कि किसी फैमिली के अंदर कोई भी मेंबर को कैंसर है, तो वो उस फैमिली के रिगार्डेड लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस मानी जाती हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन मानी जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में पूरी फैमिली को, पेशेंट के रिलेटिव्स को, पेशेंट के पेरेंट को, सबको एक तरीके से क्या करवाया जाता है, पैलेटिव केयर प्रोवाइड की जा सकती है। यानी ये पैलेटिव केयर अप्रोच है जिसके थ्रू क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव किया जाता है बेसिकली। और सिंपल सा मीनिंग ये है कि पेशेंट हो या फैमिली हो, सबको जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, सबकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें इंप्रूवमेंट करवाया जाता है। अलग अलग टेक्निकल्स उनको बताई जा सकती हैं, अलग अलग सपोर्ट्स उनको दिया जा सकता है, इकोनॉमिकल भी। अगर मान के चलिए हेड ऑफ फैमिली का हेड ऑफ है और उसको कैंसर है, तो ऐसी कंडीशन में पूरी फैमिली बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में होती है। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर सपोर्टिव मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। साइकोलॉजिकली सपोर्ट दे सकते हैं, सोशली सपोर्ट वहाँ पर दे सकते हैं, इकोनॉमिकली सपोर्ट वहाँ पर दे सकते हैं, जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो। बेसिक मीन्स यही है पैलेटिव केयर का कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। बाकी आप कुछ भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, लेकिन इस लाइन को ज़रूर याद रखिएगा, भूलना नहीं है कि पैलेटिव केयर इज एन अप्रोच, ये एक तरीके से अप्रोच माना जाता है दैट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट एंड दियर फैमिली फेसिंग द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। यानी वो फैमिली, वो पेशेंट जो कि इस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को फेस कर रहा है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अप्रोच माना जाता है, दैट इज पैलेटिव केयर। यानी पैलेटिव केयर प्रोवाइड करके पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है दिस इज डन थ्रू द प्रिवेंशन एंड रिलीफ द सफरिंग बाय मीन्स ऑफ early identification, accurate assessment and treatment of pain and physical, psychosocial and spiritual problem। देखिए यहाँ पर सिंपल से 2-3 हार्ड मीनिंग यहाँ पर लिखे हुए हैं, या 3-4 मैंने मेंशन को अंडरलाइन किया है जो वर्ड यहाँ पर लिखे हुए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज डन थ्रू दी prevention and relief suffering from, yes, suffering by means early identification, accurate assessment and treatment of pain and physical, psychosocial and spiritual problem। देखिए कैंसर के रिगार्डेड, कैंसर अगर है किसी पेशेंट को, तो वहाँ पर अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। फिजिकली प्रॉब्लम होती है, फिजिकली कैसे, जिस पेशेंट को कैंसर है उसको पेन भी होता है। सोशली प्रॉब्लम होती है, सोशली कैसे कि जिस सोसाइटी में वो रह रहा है वहाँ पर लोगों का रिलेशन जो रहता है सोसाइटी के अंदर वो भी अफेक्ट होता है,
कि उसको कैंसर है तो वहां पर रिलेशन भी अफेक्ट रहता है, साइको सोशली भी अफेक्ट होता है और स्पिरिचुअली यानी आध्यात्मिक रूप से भी प्रॉब्लम्स वहां पर क्रिएट हो सकते हैं। तो उन सभी को क्या किया जाता है, प्रिवेंट किया जाए या फिर उनको रिलीव किया जाए। कैसे रिलीव किया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन, अर्ली आइडेंटिफाई करे, प्रॉब्लम क्या चल रही है उसको अर्ली आइडेंटिफाई करे एंड एक्यूरेट असेस करे एंड एक्यूरेट असेसमेंट उसका करे और फाइनली उसका ट्रीटमेंट, अर्ली ट्रीटमेंट उसका करे। तो उस पेशेंट को कह सकते हैं कि पैलेटिव केयर अवेलेबल की जा रही है। यानी पैलेटिव केयर का मीन्स मैंने आपको सिंपल सी एक लाइन में बताया था कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना है। यहां पर प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म नहीं होगी, केवल उसकी लाइफ को इंप्रूव किया जा सकता है। लाइफ को केवल क्या किया जा सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव किया जा सकता है, क्योंकि कैंसर है बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं होगी, पूरी ट्रीट नहीं हो सकती, पूरी ट्रीट नहीं हो पाती, लेकिन उसकी लाइफ, जिसकी पेशेंट की लाइफ को इंप्रूव किया जा सकता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसी लाइफ वो जी रहा है उसको बढ़ाया जा सकता है कि वो जितने टाइम तक रह सकता है उतने टाइम तक वो हैप्पीनेस में रहे। वही केयर क्या होती हैं, पैलेटिव केयर होती हैं। आई थिंक समझ में आया होगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। पैलेटिव केयर आर इन्वॉल्व एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच। देखिए, पैलेटिव केयर अकेला पर्सन नहीं प्रोवाइड कर सकता, अकेला पर्सन प्रोवाइड कर सकता है लेकिन इफेक्टिव नहीं होता है। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच माना जाता है इसको। बेसिकली मल्टी डिसिप्लिनरी टीम यानी अलग अलग अप्रोचेस यहां पर अप्लाई किए जाते हैं। जरूर नहीं है केवल मेडिसिन प्रोवाइड कर दिया हो गया, पेन रिलीफ हो गया। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, काफी सारे पेन है जो कि मेडिसिन से भी ट्रीट नहीं होते। कुछ फोबियाज भी होते हैं, आप सबको पता है फोबियाज भी होते हैं। तो वो क्या होते हैं, एक सपोर्टिव केयर प्रोवाइड की जानी होती है, यानी साइको सोशली सपोर्ट वहां पर प्रोवाइड किया जाता है, तब जाकर वो रिलीफ होता है। यानी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के थ्रू ये पैलेटिव केयर दी जाती है, जिसका मेन मोटिव यही रहता है कि पेशेंट की और फैमिली की लाइफ को इंप्रूव किया जाए, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव किया जाता है पैलेटिव केयर के थ्रू। आई थिंक यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि पैलेटिव केयर क्या होती है, और उम्मीद है याद रहेगा। केवल थोड़ा सा आपको याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं भी रहता है तो चलेगा, क्योंकि आपको शॉर्ट नोट्स में बेसिकली ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इसको देखने को नहीं मिलता है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये देखने को मिलता है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है तो स्पेशली ऐसे नहीं पूछा जाएगा केयर इन कैंसर पेशेंट। कैंसर पेशेंट के अंदर कौन कौन सी केयर प्रोवाइड की जाती है वो पूछा जाएगा, या फिर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पेशेंट, कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे कैसे करते हैं उसके टेक्निक्स पूछे जा सकते हैं। कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट के रिगार्डेड थेरेपी पूछी जा सकती हैं और कैंसर के ट्रीटमेंट के रिगार्डेड मैनेजमेंट पूछा जा सकता है। तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको वही तीनों चारों अप्लाई करना है। सबसे पहले आप कीमोथेरेपी के रिगार्डेड बात करेंगे, कीमोथेरेपी देंगे। उसके बाद कीमोथेरेपी इफेक्टिव नहीं रहती है तो फिर रेडियोथेरेपी पेशेंट को दी जाती है, यानी रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। देन आफ्टर अगर दोनों ही इफेक्टिव नहीं रहती हैं, देन आफ्टर सर्जरी की जाती है, यानी सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है, और उसके साथ ही पैलेटिव केयर प्रोवाइड की जाती है ताकि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो मेंटेन रहे, क्वालिटी ऑफ लाइफ है इम्प्रूव रहे और इम्प्रूव हो। ये सारी केयर प्रोवाइड की जाती है कैंसर पेशेंट को और जियाट्रिक पेशेंट को या फिर एल्डरली पेशेंट को। आई थिंक यहाँ तक कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, जो कि शॉर्ट नोट्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको इजीली। वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, जिसको एक टर्म यहाँ पर लिखी हुई है, इस टर्म से याद करेंगे और उम्मीद है ये टर्म आपको ऑलरेडी याद होगी। कैंसर के वार्निंग साइन ऑलरेडी आपको याद होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। अगर फिर भी आपको याद नहीं है तो कोशिश कीजिएगा कि याद रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आने ही वाला है।
वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, कैंसर के क्या क्या वार्निंग साइन है, और वार्निंग साइन मतलब एक तरीके से सावधानी अपन कह सकते हैं। तो इस वार्निंग साइन को, वार्निंग मतलब एक चेतावनी कहते हैं, वार्निंग मतलब चेतावनी, यानी कैंसर के ऐसे कौन से साइन हैं जो कि हमें चेतावनी देते हैं, और इसको, इन साइन को अपन एक टर्म से याद करेंगे जिस टर्म को कहते हैं क्वेश्चन, जिस टर्म को अपन कहते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग अपन देखें तो सावधानी होता है। क्या होता है हिंदी मीनिंग? सावधानी होता है। यानी कैंसर का वार्निंग साइन जो होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है क्वेश्चन से, और क्वेश्चन को हिंदी में कहते हैं सावधानी, और वार्निंग को कहते हैं चेतावनी। यानी चेतावनी से आप याद रखें, चेतावनी आपको मिल रही है उससे याद रखें कि चेतावनी मिल रही है तो सावधानी बरतनी पड़ेगी। यानी चेतावनी मिल रही है, वार्निंग आपको मिल रही है, तो आपको क्वेश्चन भी रखना पड़ेगा, पेशेंस रखते हुए क्वेश्चन बरतना पड़ेगा, क्वेश्चन रखना पड़ेगा, यानी सावधानी बरतनी पड़ेगी, तो ही जाकर आपको क्या हो सकता है, वार्निंग साइन से छुटकारा मिल सकता है। यानी सिंपली तरीके से केवल याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं, वार्निंग मतलब होता है चेतावनी, वार्निंग मतलब होता है चेतावनी, और चेतावनी अगर आपको मिल रही है, चेतावनी आपको मिल रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, सावधानी बरतनी पड़ेगी। यानी कैंसर का वार्निंग साइन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो सीधा सा आपके माइंड में आ जाना चाहिए, वार्निंग साइन मतलब कैंसर के चेतावनी आ रही है, कैंसर की चेतावनी आपसे पूछी है, तो चेतावनी आपसे पूछी गई है, तो चेतावनी है तो सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। और सावधानी को अपन इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन। क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं, CAUTION, ठीक है। तो क्वेश्चन अपन कहते हैं, और इस क्वेश्चन के हर वर्ड से, हर एक अल्फाबेट से एक नया साइन निकल कर आता है, और ये नया साइन ही वार्निंग साइन होता है कैंसर का। देखते हैं कितने वर्ड हैं यहां पर क्वेश्चन के अंदर, CAUTION, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी वार्निंग साइन की अगर अपन बात करें तो कैंसर के बेसिकली 7 वार्निंग साइन माने जाते हैं, जो कि अपन डिटेल से 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन के अंदर C आता है, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर C आता है, और C रिप्रेजेंट करता है, देखिएगा C रिप्रेजेंट करता है चेंजेज को, C रिप्रेजेंट करता है चेंजेज को। अब चेंजेज किसके अंदर होगा, चेंजेज इन ब्लैडर एंड बॉवल हैबिट, ये लाइन आपको याद रखनी होगी। C मतलब देखिएगा, C मतलब चेंजेज, चेंजेज का वर्ड स्टार्ट हो रहा है C से, इसीलिए चेंजेज इन ब्लैडर एंड बॉवल हैबिट। देखिए किसी भी पर्सन को अगर कैंसर हो रहा है, चाहे कोई सा भी कैंसर हो, चाहे वो हेमेटोलॉजिकल कैंसर हो, चाहे लंग कैंसर हो, चाहे इसोफेजियल कैंसर हो, चाहे जीआईटी सिस्टम से रिगार्डेड कैंसर हो, या फिर अदर कोई सा भी कैंसर हो, उसके अंदर ये वार्निंग साइन देखने को मिलेगा कि पेशेंट को कैंसर है, तो उसके बॉवल मोमेंट और ब्लैडर हैबिट, या ब्लैडर मोमेंट या बोवेल मोमेंट या ब्लैडर हैबिट, कैसे भी आप कह सकते हैं, उसका ब्लैडर और बोवेल है अफेक्ट होगा, और अफेक्ट होगा तो उनके अंदर चेंजेज आ सकता है। तो पहला वार्निंग साइन है दैट इज C इंडिकेट करता है चेंजेज इन ब्लैडर एंड बोवेल हैबिट, जो कि क्वेश्चन का पहला वर्ड है, पहला अल्फाबेट है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सेकंड अल्फाबेट देखते हैं दैट इज A, सेकंड अल्फाबेट है दैट इज A, और A स्टार्ट होता है एनी श्योर दैट डज नॉट हील। देखिए एनी श्योर, A स्टार्ट होता है एनी से, यानी एनी स्टार्ट हो रहा है A से, यानी क्वेश्चन का A डिनोट करता है एनी को, और एनी श्योर, श्योर मतलब अपन कह सकते हैं इंजुरी, श्योर मतलब अपन कह सकते हैं इंजुरी, या फिर घाव अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, घाव अपन कह सकते हैं, दैट डज नॉट हील। यानी अगर किसी पर्सन को कैंसर है, या किसी पर्सन को ट्यूमर हो रखा है, किसी पेशेंट को कैंसर है,
तो उसके अंदर अगर कोई भी शोर हो जाता है, कोई भी घाव हो जाता है, तो वो इजीली क्या नहीं हो पाता है, हील नहीं हो पाता है, यानी घाव सही नहीं हो पाता है, यानी घाव भर नहीं पाता है, और ये सेकंड वार्निंग साइन माना जाता है कैंसर का। आई थिंक समझ में आ गया होगा सेकंड वार्निंग साइन। थर्ड वार्निंग साइन अपन देखें तो क्वेश्चन के अंदर थर्ड वर्ड है दैट इज यू, थर्ड वर्ड है दैट इज यू, और यू रिप्रेजेंट करता है अनयूजुअल को, यू रिप्रेजेंट करता है अनयूजुअल को। तो यहां पर अनयूजुअल ब्लीडिंग और अनयूजुअल सीक्रेशन अपन कह सकते हैं, अनयूजुअल ब्लीडिंग और अनयूजुअल सीक्रेशन, यानी आपकी बॉडी पार्ट से अनयूजुअल ब्लीडिंग हो सकती है या अनयूजुअल सीक्रेशन हो सकता है आपकी बॉडी पार्ट से। तो ये थर्ड वार्निंग साइन है आपका। पहला वार्निंग साइन सी, सेकंड वार्निंग साइन ए, और थर्ड वार्निंग साइन यू, दैट इज अनयूजुअल ब्लीडिंग और अनयूजुअल सीक्रेशन ऑफ बॉडी। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं तो फोर्थ वार्निंग साइन है, क्वेश्चन के अंदर फोर्थ वर्ड है दैट इज टी, और टी मीन्स होता है थिकनिंग ऑफ लंप, थिकनिंग ऑफ लंप, यानी कैंसर का वार्निंग साइन फोर्थ है टी, और टी से बनता है थिकनिंग ऑफ लंप, यानी लंप का थिकनिंग होना, थिकनिंग मतलब बढ़ता जाना, मोटाई बढ़ता जाना, उसकी साइज बढ़ती जाना, यही होता है थिकनिंग। लंप क्या होता है? लंप इजीली अपन कह सकते हैं ट्यूमर को, लंप किसको कह सकते हैं? ट्यूमर को कह सकते हैं। यानी अगर कैंसर है किसी पेशेंट को तो उसके अंदर लंप बनता जा रहा है, लंप बनते जा रहे हैं, और लंप बनने के साथ यानी ट्यूमर होते जा रहे हैं, वो ट्यूमर अपनी साइज में बढ़ते जा रहे हैं, अपनी साइज को बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन को या ऐसे साइन को कैंसर का वार्निंग साइन माना जाता है। दैट रिप्रेजेंट टू टी, यानी क्वेश्चन के अंदर फोर्थ वर्ड है टी, दैट डिनोट द थिकनिंग ऑफ लंप और ट्यूमर, यानी ट्यूमर की थिकनिंग होना, ट्यूमर का बढ़ना, ट्यूमर का साइज बढ़ना, कैसे भी आप समझ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा क्वेश्चन का फोर्थ वर्ड है टी, और फोर्थ वार्निंग साइन है कैंसर का, दैट इज अ थिकनिंग ऑफ लंप। आई थिंक याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट वार्निंग साइन है क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट वर्ड है दैट इज आई, क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट वर्ड है फिफ्थ वर्ड, क्वेश्चन का फिफ्थ वर्ड है दैट इज आई, और आई इंडिकेट करता है इनडाइजेशन को, आई इंडिकेट करता है इनडाइजेशन को, और इनडाइजेशन का मीन्स आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, काफी अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया था इनडाइजेशन क्या होता है। यानी नॉर्मली किसी पर्सन को अगर कैंसर है तो उसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम के रिगार्डेड जो नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। यानी जो जनरली अपन कह सकते हैं कैंसर पेशेंट के अंदर इनडाइजेशन की भी दिक्कत होती हैं, इनडाइजेशन के भी कॉमनली प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। तो इनडाइजेशन सिक्स आपका क्या है, फिफ्थ वर्ड है क्वेश्चन के अंदर, फिफ्थ वर्ड है, फिफ्थ अल्फाबेट है दैट इज आई, और आई इंडिकेट करता है इनडाइजेशन को और डिफिकल्टी इन सोलो। अगर इसोफेगस के अंदर डिफिकल्टी हो रही है, इसोफेगस के अंदर कैंसर हो रहा है, तो डिफिकल्टी होगी सोलो में निगलने के अंदर, डिफिकल्टी होगी सोलो करने में, डिफिकल्टी होगी, तो आपका फिफ्थ वार्निंग साइन हो जाता है इनडाइजेशन और डिफिकल्टी इन सोलोविंग। आई थिंक याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट वर्ड है दैट इज सिक्स नंबर ओ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एक बार मैं यहां से लिखता हूं, नहीं दिख रहा हो तो ऊपर CAUTION, जिसके अंदर पहला वर्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और सिक्स वर्ड है दैट इज ओ, और ओ मीन्स होता है ओबियस, ओ डिनोट करता है ओबियस को, और ओबियस चेंजेस इन मोल एंड वाट, यानी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी मोल बनते हैं, मोल मतलब एक तरीके से निशान आप कह सकते हैं, एक तरीके से आप कोई भी साइन कह सकते हैं, कोई भी निशान आपकी बॉडी में बनने लगते हैं, रेडिस हो सकता है या फिर अदर साइन हो सकते हैं, अदर मोल वगैरह बन सकते हैं आपकी बॉडी में।
स्क्रीन पर कुछ चेंजेज हो सकते हैं तो वो बन रहे हैं, लेकिन उनमें धीरे 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 ऑब्वियस चेंजेज हो रहे हैं। पहले छोटे आकार के थे, छोटे छोटे से निशान आपकी बॉडी पे बन गए थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे कंटिन्यूअसली बड़े होते जा रहे हैं। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अपन कह सकते हैं कि ये भी क्या है, वार्निंग साइन है कैंसर का, कि कोई भी मोल या वाट आपकी बॉडी पे बन रहा है तो वो धीरे 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 उसके अंदर चेंजेज आ रहा है। और ये क्या है, आपका वार्निंग साइन माना जाता है कैंसर का। तो क्वेश्चन के अंदर 6 वर्ड हैं, 6 अल्फाबेट हैं, दैट इज ओ, और ओ डिनोट करता है ऑब्वियस चेंजेस इन मोल एंड वाट। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर CAUTION लास्ट वर्ड है एन, लास्ट वर्ड है इसके अंदर एन। एन फोर होता है नेजिंग कफ और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। देखिएगा क्वेश्चन के अंदर एन पार्ट है, एन अल्फाबेट है, जिसका मीन्स होता है नेजिंग कफ और हॉर्सनेस वॉइस। यानी कैंसर अगर किसी पेशेंट को है तो उसकी आवाज या उसके अंदर जो कफिंग होती है वो कंटिन्यूअसली बनी रहती हैं। यानी कफिंग अगर किसी पेशेंट को हो रही है और कंटिन्यूअसली कफिंग हो रही है, दैट साइन डिनोट करता है कि पेशेंट को कैंसर हो सकता है। हर केसेस के अंदर ऐसा नहीं होता है कि उसको कैंसर होगा, लेकिन ये वार्निंग साइन के रूप में माना है कि अगर परसिस्टेंट काफी टाइम तक, महीने 2 महीने तक परसिस्टेंट कफिंग बनी रहती है, दैट डिनोट करता है कैंसर को। तो लास्ट और 7th वार्निंग साइन माना जाता है कैंसर का, दैट इज एन, और एन डिनोट करता है नेजिंग कफ और हॉर्सनेस वॉइस को। यानी पेशेंट की वॉइस भी भारी हो जाएगी, हॉर्सनेस वॉइस हो जाएगी। तो आई थिंक यहां तक आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास के अंदर हमने पैलेटिव केयर के रिगार्डेड डिस्कस किया। पैलेटिव केयर क्या होती हैं, पैलेटिव केयर का बेसिक मोटिव मैंने बताया, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना। बाकी आप जितना याद रहे वो लिख सकते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है तो पेशेंट की और फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव किया जाना चाहिए। उसके अंदर क्या किया जाना चाहिए, अर्ली आइडेंटिफिकेशन किया जाना चाहिए, एक्यूरेट असेसमेंट किया जाना चाहिए और एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए जो भी कंडीशन पेशेंट के अंदर हो रही है। अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो पेन को अर्ली आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, अर्ली असेसमेंट किया जाना चाहिए, एक्यूरेट असेसमेंट उसका किया जाना चाहिए और एज सून एज पॉसिबल उसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। दैट इज पैलेटिव केयर, और पेशेंट की और फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव किया जाना चाहिए। एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इसको बोला जाता है। उसके बाद हमने वार्निंग साइन पढ़े कैंसर के। तो कैंसर के रिगार्डेड कुछ 7 वार्निंग साइन होते हैं जो कि अपन ने डिटेल से डिस्कस किए एक टर्म क्वेश्चन से लेकर, क्योंकि वार्निंग साइन, वार्निंग मतलब होती है चेतावनी, और चेतावनी अगर आती है तो हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो वार्निंग को हिंदी में कहा चेतावनी, तो क्वेश्चन जिसका हिंदी मीनिंग होता है सावधानी। यानी वार्निंग मिली है तो क्वेश्चन हमें रखना पड़ेगा, चेतावनी मिली है तो सावधानी हमें बरतनी पड़ेगी। और सावधानी के यानी क्वेश्चन के हर वर्ड से 7 वर्ड हैं और 7 अल्फाबेट है, और 7 अल्फाबेट से एक नया वार्निंग साइन निकल कर आता है और नया वार्निंग साइन आपके माइंड में सेट होता है। और उम्मीद है यहाँ तक की क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बाकी रिमेनिंग पोर्शन को अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम कॉमन कैंसर के रिगार्डेड डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग 3 कॉमन कैंसर बचे हैं इस यूनिट के रिगार्डेड, उसके बाद यूनिट फिनिश हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्द ही। जब तक के लिए बने रहे जीवन एजुकेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।